अज्ञानतावश वह केवल माया के पीछे भाग रहा है। इन चारों यज्ञों में से कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इनमें से कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा है। तो ऐसे मनुष्य के बारे में बताया है जो व्यक्ति यज्ञों से वंचित है, यज्ञों के ज्ञान से वंचित है या यज्ञ नहीं कर रहा है। आगे क्या बोलते हैं? इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। तो हमने बताया कि और भी यज्ञ वेदों की वाणी से विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। अगर तू इन यज्ञों का अनुसरण करता है तो अच्छी तरीके से अनुष्ठान करता है तो तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। हे प्रथम अर्जुन, द्रव्यम यज्ञ की उपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भी भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्री कृष्ण ने बहुत ही गहराई से समझाया है अर्जुन को कि हे प्रथम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? कीमती वस्तु को दान करना, समाज कल्याण के लिए समाज कार्य करना। उससे भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ होता है। क्योंकि अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप मोह माया से निकल ही नहीं पाएंगे, उसमें ही फंसे रहेंगे। और 99.9% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि उन्हें वो क्यों पैदा हुए हैं, उन्हें क्या करना है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, यही नहीं पता होता। तो वो ऐसे लोग भटक जाते हैं और मोह माया में फंसे रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते और इस मृत्यु लोक पर बार बार जन्म लेते रहते हैं और पापों को भोगते रहते हैं। तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस इंसान को ज्ञान होगा, अच्छा कितने लोगों को यह पता होगा कि इंसान की जो योनि है, मनुष्य योनि, ये मोक्ष का द्वार है? कितने लोग जानते होंगे? बहुत ही कम जानते होंगे। और यज्ञों के बारे में कितने लोग जानते होंगे? बहुत ही कम। तो जैसे ज्ञान होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, ज्वलित होगा जिसके मन में, तभी तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ क्या होता है? ज्ञान को बताया है। जैसे आने वाली जनरेशन है, उसे कुछ नहीं पता और उसे ज्ञान के द्वारा उसे उचित मार्ग दिखाया जाए, तो ये सबसे बड़ा दान हो गया, सबसे बड़ा यज्ञ हो गया। और श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जिन लोगों को, जो लोग तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, उनके पास जाकर समझ। भली भांति दंडवत कर प्रणाम करने के बाद उनकी सेवा करके और अपने मन में से कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो आपको सरेंडर करके शिक्षक के सामने सरलता पूर्वक घमंड को त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करना होगा। मोह लगाव, किसी चीज से जुड़ाव हो जाना, अति जुड़ाव हो जाना, वो क्या बनता है? दुख का कारण। आपको किसी से मोह हो गया तरीके से, प्रेम किसी से हो सकता है, बेटा से, बेटी से या किसी से, तो वो क्या करता है? अधिक जो मोह होता है वो दुख का कारण बनता है। ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। और तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आपके अंदर से मोह खत्म हो जाएगा। मोह खत्म हो जाएगा तो आपके को किसी के बिछड़ने का या जाने का आपको दुख नहीं होगा। यदि तू अन्य सब पापियों से
भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने बताया श्री कृष्ण कि अगर कोई व्यक्ति पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, मतलब महापापी है, उसके अंदर ज्ञान हो जाए, उसे ज्ञान हो जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश जल जाए, तो वह ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप रूपी समुद्र को भली भांति तर जाएगा, पार कर जाएगा। इसके द्वारा, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। उन्होंने उदाहरण दिया है श्री कृष्ण ने कि जैसे जलती हुई आग, लकड़ी, ईंधन कुछ भी डाल दो अग्नि में, सब कुछ भस्म हो जाता है, सबको भस्म कर देती है जलती हुई अग्नि। ऐसे ही जो ज्ञान रूपी अग्नि इंसान के अंदर जब जलती है, इंसान को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, संपूर्ण इंसान के जो पाप होते हैं उनको नष्ट कर देती है ज्ञान रूपी अग्नि, तो उसे जलाना है। आगे क्या बोलते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, साधना परायण, अच्छा साधक और श्रद्धावान मनुष्य। श्रद्धा मतलब भगवान में विश्वास करने वाला, श्रद्धा भाव रखने वाला, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्वकाल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय साधक मतलब जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो श्रद्धावान है, साधन परायण है, उससे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। मतलब भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो लोग, आस्था नहीं रखते हैं इसके अंदर, एक तरीके से नास्तिक हैं। कुछ लोग देखा होगा आपने, भगवान को मानते ही नहीं है, कल्पना मात्र बताते हैं, काल्पनिक हैं। मतलब ऐसे लोग खुद ही को भगवान समझते हैं, यहीं पर नरक है, नहीं सुरक है, ऐसी बात करते हैं, भोगों में फंसे हुए हैं, भोग विलास में। ऐसे विवेकहीन मनुष्य के बारे में बताया है कि ऐसे लोग ना तो इस लोक में प्रसन्न रह सकते हैं, ना ही परलोक में खुश रह सकते हैं। ऐसे लोग जिसके कर्म योगी की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांध सकते, ऐसे कर्मयोगी को कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक के द्वारा, विवेक मतलब बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, तेरे अंदर ये जो संशय है मतलब शंका है, इसको नष्ट करके बुद्धि के द्वारा, बुद्धि रूपी तलवार के द्वारा इसे नष्ट कर दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।